Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online class. Today the day is Thursday and the date is 16 December 2020. Our subject is World Around Us and I am your subject teacher Miss Aisha Khalid. Lecture number 2. Our book name is Ready Steady Go. Page number 7 and 14. Today our topic is My School and the Parts of Plants. Open your books. Now come to the page number 7 of your book. On this page we will learn about our school. I love my school. इस पेज पे हम अपने स्कूल के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट एरियाज़ ऑफ आवर स्कूल कि आपके स्कूल में कौन कौन से डिफरेंट एरियाज़ हैं, कौन कौन सी डिफरेंट जगह हैं, कौन कौन सी डिफरेंट जगह हैं जिन्हें आप क्या क्या कहते हैं. लाइक ये एक बिल्डिंग है, एक स्कूल है. दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ अ स्कूल. ये एक स्कूल बिल्डिंग है. इसके डिफरेंट एरियाज़ हैं. लाइक दिस, यहाँ पे देखें, ये एक रूम है जहाँ पे चेयर्स हैं, टेबल है, बुक्स हैं, वाइट बोर्ड है, क्लॉक है. आप मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल में ऐसा कौन सा रूम है जहाँ पे चेयर्स, टेबल्स, नोटबुक्स, बुक्स, बोर्ड मार्कर ये सब चीज़ें मौजूद हैं. ये आपका क्लासरूम है. स्कूल में वो लोकेशन, वो जगह, वो प्लेस, वो एरिया जहाँ पे चेयर्स, बुक्स, टेबल्स, बोर्ड्स ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं उसे हम कहते हैं क्लासरूम. विच एरिया इज़ दिस? क्लासरूम. विच एरिया इज़ दिस? क्लासरूम. विच एरिया इज़ दिस? क्लासरूम. सेकंड एरिया है जहाँ पे एक ऑफिशियल सेटअप होता है, जहाँ पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैडम हैं या सर हैं जो भी हैं वो अपना सेटअप रखते हैं, अपना काम करते हैं. फिर जहाँ से वो आपके पेरेंट्स को डील करते हैं, जहाँ से सारे टीचर्स के लिए ऑर्डर्स आते हैं, उस रूम को हम क्या कहते हैं? ऑफिस. उस रूम को क्या कहते हैं? ऑफिस. विच एरिया इज़ दिस? ऑफिस. विच एरिया इज़ दिस? ऑफिस. विच एरिया इज़ दिस? ऑफिस. तो स्कूल में एक एरिया तो हो गया क्लासरूम जहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ते हैं, और एक एरिया आ गया ऑफिस जहाँ पे आपकी मैम या आपके सर, आपके प्रिंसिपल बैठकर अपना वर्क करते हैं, पूरे स्कूल को हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं. इसी तरह से एक थर्ड एरिया है जहाँ पे आप प्ले करते हैं. आपकी ब्रेक होती है, आप बाहर जाते हैं, आप प्ले करते हैं, जहाँ पे आपके डिफरेंट झूले हैं, फिर आप रेसिंग करते हैं, डिफरेंट गेम्स प्ले करते हैं. उस एरिया को हम कहते हैं प्ले ग्राउंड. ये देखें, यहाँ पे ये झूले हैं, स्लाइड है, यहाँ पे हम खेलते हैं, इसे हम कहते हैं प्ले ग्राउंड. स्कूल की बिल्डिंग में कितने एरियाज़ हैं? 3. क्लासरूम, ऑफिस एंड प्ले ग्राउंड. क्लासरूम, ऑफिस एंड प्ले ग्राउंड. स्कूल के डिफरेंट एरियाज़ हैं. हाउ मेनी एरियाज़ ऑफ स्कूल? 3 एरियाज़ ऑफ स्कूल. फर्स्ट वन इज़ क्लासरूम, second one is office and third one is playground. हर स्टूडेंट को इन तमाम एरियाज़ का पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से एरियाज़ हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए. आपके स्कूल की बिल्डिंग में भी क्लासरूम्स हैं, ऑफिस है, प्लेग्राउंड है, आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में. नाउ कम टू द पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक. हेयर इज़ द थीम प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में. हर बच्चा जानता है कि प्लांट्स किसे कहते हैं. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. प्लांट्स कहते हैं पौधों को. प्लांट्स किसे कहते हैं? पौधों को. प्लांट्स किसे कहते हैं? पौधों को. आपकी पेज पे देखें, लुक एट दी पेज. यहाँ पे एक प्लांट बना हुआ है. प्लांट मतलब पौधा, एक प्लांट बना हुआ है. आपने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हम ये सीखेंगे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. आपने डिफरेंट पार्ट्स के नाम पढ़ने हैं. प्लांट्स के पार्ट्स को रिकग्नाइज़ करना है कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है. पिक्चर को देख के आपने उनके नाम बताने हैं. सबसे पहले कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट इज़ आ फ्लावर. ये क्या है? फ्लावर. विच पार्ट इज़ दिस? फ्लावर. फ्लावर कहते हैं फूलों को. आपके घरों में प्लांट्स होंगे ना, सबके घर में प्लांट्स हैं, दरख्त हैं. छोटे प्लांट्स भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. प्लांट्स डिफरेंट साइज़ के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. बड़े प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्रूट्स लगते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर्स लगते हैं. फ्लावर्स हम कहते हैं फूलों को. ये एक फूल है, इसका नाम है फ्लावर. फूल को क्या कहते हैं? फ्लावर. विच पार्ट इज़ दिस? फ्लावर. अब
इस फ्लावर के प्लांट के साथ छोटे छोटे पत्ते हैं। ये हैं पत्ते। इन पत्तों को हम कहते हैं लीफ। पत्तों को क्या कहते हैं? लीफ। पत्तों को क्या कहते हैं? लीफ। और तमाम पत्ते जिस एक लंबी सी स्टिक के साथ जुड़े होते हैं उस लॉन्ग स्टिक को क्या कहते हैं? उस लॉन्ग स्टिक को कहते हैं स्टेम। ये ग्रीन लॉन्ग स्टिक सी है यहाँ पे, इस जिसके साथ तमाम लीव्स जुड़े हुए हैं, फ्लावर जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं स्टेम। उसे कहते हैं स्टेम। और इस प्लांट पे येलो कलर के फ्रूट्स भी हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रूट्स। प्लांट्स के साथ जो फल लगते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रूट्स। और इस प्लांट की ज़मीन के अंदर जो जड़ें होती हैं, आप सब ने देखा होगा कि जब आप ज़मीन से कोई भी पौधा निकालते हैं उसके नीचे छोटे छोटे बाल की तरह या धागे की तरह की बारीक 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 तारें होती हैं या जड़ें होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स। लाइक दिस ब्राउन कलर के होते हैं, ये ज़मीन के अंदर होती हैं, इन्हें कहते हैं रूट्स। आप सबको इन तमाम पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए। फ्लावर, लीव्स, और लॉन्ग स्टिक को क्या कहते हैं? स्टेम। और इसके साथ जो येलो कलर के फल हैं इन्हें क्या कहते हैं? फ्रूट्स। और ज़मीन के अंदर जो इसकी जड़ें हैं उन्हें कहते हैं रूट्स। फ्लावर, लीफ, स्टेम, फ्रूट्स एंड रूट्स। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और उसके बाद इस पेज पे आपकी है लीफ प्रिंटिंग की एक्टिविटी। लीफ प्रिंटिंग की एक्टिविटी में आप सब ने ये करना है कि किसी भी कलर का या ग्रीन कलर का आपने एक पोस्टर कलर लेना है और उस पोस्टर कलर को किसी भी लीफ के डाउन पोजीशन पे या डाउनवर्ड बॉटम साइड पे पेस्ट करके, अप्लाई करके आपने इस कॉपी के, इस बुक के इस पेज पे पेस्ट करना है। जैसे कि कुछ बच्चों ने ये वर्क किया भी है और कुछ बच्चों का मिसिंग है। जिन बच्चों का मिसिंग है उन बच्चों ने ये वर्क करना है। लाइक दिस, ये देखिए, ये है लीफ प्रिंटिंग। इसे कहते हैं लीफ प्रिंटिंग। ओके। इसके बाद आपको होमवर्क के लिए इसी बुक का पेज नंबर 8 सॉल्व करना है। पेज नंबर 8 पे आपने सॉल्व करना है थिंग्स इन माय क्लासरूम, कि आपकी क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। कलर दी ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम। इन पिक्चर्स में जो जो चीज़ें आपकी क्लासरूम में मौजूद हैं आपने उन तमाम पिक्चर्स में कलर करना है। जैसे कि इस पेज पे है, कलर्स हैं, बैग है, बुक्स हैं। डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें आपकी क्लासरूम में मौजूद होती हैं। सो आपने कलर्स में भी, कलर बॉक्स में भी कलर करना है, बैग में भी कलर करना है और बुक में भी कलर करना है, और बहुत नीट एंड क्लीन। किसी भी बच्चे ने कलर्स ख़राब नहीं करने। आप लोग कलरिंग अच्छी तरह से करें। इसकी बॉर्डर लाइंस के से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ईसा एंड अरहम, आपकी कलरिंग बहुत बहुत अनटाइडी होती है। आपने अच्छी अच्छी कलरिंग करनी है पिक्चर्स में, अच्छा अच्छा वर्क करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।